डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रेसिस्टेंस के पैरेलल कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रेसिस्टेंस का पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, आज हम उसी के बारे में सीखेंगे कि प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें हम लोग को देखना है प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन में सबसे पहली बात मान लीजिए एक सप्लाई सोर्स ले लिया और इस सप्लाई सोर्स के द्वारा दो वायर, एक पॉजिटिव टर्मिनल से और एक नेगेटिव टर्मिनल से। इस पॉइंट और इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए। तो यहां से मान लीजिए तीन रेसिस्टेंस को आपस में हम लोग क्या करें, पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे। पैरेलल कनेक्शन एक दूसरे के समांतर है, हम लोग जानते हैं। इस रेसिस्टेंस को R1, इसको हम लोग R2 और इसको हम लोग R3 कर, है ना, मान लेते हैं। याद रखिएगा इस कनेक्शन में टोटल जो रेसिस्टेंस, सभी रेसिस्टेंस पर जो करंट का वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। यानी इसमें I1 करंट, इसमें I2 करंट और इसमें I3 करंट। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, ईच रेसिस्टेंस पर, प्रत्येक प्रतिरोध पर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू इक्वल होता है। यानी सभी रेसिस्टेंस पर विभवांतर का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग मान लेते हैं, माना R1, R2 तथा R3 कोई तीन रेसिस्टेंस है, कोई तीन रेसिस्टेंस है जो पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड है। इस कनेक्शन में प्रत्येक रेसिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल तथा करंट अलग अलग क्रमशः R1 में I1 करंट, R2 में I2 तथा R3 में I3 है। बस R1, R2, R3 हमने कोई तीन रेसिस्टेंस मान लिया और जो एक दूसरे के पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड है। प्रत्येक रेसिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल और करंट जो है क्रमशः I1, I2 और I3 के रूप में। आप लोगों में एक चीज चल रहा होगा, सर ये पैरेलल कनेक्शन में रेसिस्टेंस पैरेलल तो है, लेकिन एक चीज देखिए यहाँ पे R1 रेसिस्टेंस का जो टर्मिनल है, R2 रेसिस्टेंस का जो टर्मिनल है और R3 रेसिस्टेंस का जो टर्मिनल है, तीनों टर्मिनल किधर जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से। और इधर R1 का ही इधर वाला टर्मिनल,
R2 का ही इधर वाला टर्मिनल और इधर वाला टर्मिनल, ये तीनों का तीनों किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से। यानी याद रखिएगा इस प्रकार के कनेक्शन में रेजिस्टेंस के सभी पॉजिटिव टर्मिनल को एक तरफ और नेगेटिव को एक तरफ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो हम लोग स्टेप फर्स्ट देखते हैं। देखिए पिछले क्लास में पढ़े थे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात किए थे, लेकिन यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो के, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरे पास जितने भी ब्रांच है ना, जितने भी रेजिस्टेंस का ब्रांच है ना, सभी में करंट का मान अलग अलग है। इसलिए इसमें क्या करेंगे, टोटल करंट हम की बात हम लोग करेंगे। यानी स्टेप 1 में सर्किट के द्वारा टोटल करंट I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। क्योंकि मैंने I1, I2 और I3, चूंकि रेजिस्टेंस मैंने 3 लिया है तो करंट भी I1, I2, I3 ही बनेगा। इससे ज्यादा रेजिस्टेंस होता तो करंट भी मेरा इससे ज्यादा बनता। तो हम लोग इसको कंडीशन फर्स्ट मान लेते हैं। स्टेप 2, सिंस हम लोग ओम के नियम से जानते हैं V बराबर IR होता है, इसी फार्मूला के यहाँ पे I बराबर हम लोग लिखेंगे V बटे का R, तो I1 के जगह पर लिखेंगे V बटे का R1। इसलिए इसमें सब में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इक्वल है। I1 I2 बराबर निकलेगा V बटे का R2 और I3 बराबर निकलेगा V बटे का R3। तो I1 का मान निकाल लिया, I2 का मान निकाल लिया और I3 का मान निकाल लिया। अब देखिए I1, I2 और I3 का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में इक्वेशन 1 में रख देंगे, है। आप देखिए कैसे करते हैं इसको। स्टेप 3, put the value of I1, I2 and I3 in equation first we have। इक्वेशन 1 में हम लोग I का वैल्यू, I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू और I3 का वैल्यू जो हम लोग रख देते हैं, तब हमारे पास एक न्यू इक्वेशन देखिए कैसे बनेगा। तो I बराबर हम लोग निकाल चुके हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I की जगह पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे V बटे का क्या है R, तो V बटे का R लिख दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा V बटे का R1, यहाँ हो जाएगा V बटे का R2 और यहाँ हो जाएगा V बटे का R3। I1 के लिए V बटे का R1, I2 के लिए V बटे का R2 और I3 के लिए V बटे का R3। V बटे का R बराबर V को कॉमन ले लीजिए, तो 1 बटे का R1 प्लस 1 बटे का R2 प्लस 1 बटे का R3। ठीक है, अब इस V से V को कैंसिल कर दीजिए, तो 1 बटे का R बराबर 1 बटे का R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटे का R P फॉर पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल में P, पैरेलल रेजिस्टेंस बराबर 1 बटे का R1 प्लस 1 बटे का R2 प्लस 1 बटे का R3। यानी 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ था, तो तीनों रेजिस्टेंस को हम उल्टा करके ऐड कर देंगे। लेकिन सीरीज कनेक्शन में याद रखिएगा, जैसे रेजिस्टेंस का मान दिया रहेगा ना, उसको सेम एज इट इज उसको मान ऐड कर देना है, तो वो आपका सीरीज कनेक्शन में हो जाएगा। उतार लीजिए इसको। अब इसमें देखिए, इसमें भी 2 बेसिक पॉइंट हम लोग को समझना है। इसमें अंतर क्या क्या था, तो करंट का, इक्वल क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो लिखेंगे इस कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल तथा करंट
अलग अलग होता है। जितने भी रेसिस्टेंस होंगे ना सभी पर पोटेंशियल डिफरेंस का मान इक्वल होगा और करंट का मान जो होगा क्या होगा इसमें अलग अलग होगा। इस कनेक्शन में कहीं भी फॉल्ट आ जाए उससे मतलब नहीं है। इस कनेक्शन में जिस ब्रांच में फॉल्ट आएगी केवल उसी ब्रांच में करंट का सप्लाई क्या होगा रुक जाएगा। लिखेंगे इस कनेक्शन में जिस ब्रांच में करंट का जिस ब्रांच में खराबी फॉल्ट आ जाए केवल उस ब्रांच में ही करंट का सप्लाई क्या होता है रुक जाता है। याद रखिएगा जिस ब्रांच में प्रॉब्लम होगा ना केवल उसी ब्रांच में करंट का सप्लाई रुक जाएगा। जैसे मैंने R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस लिया था तो तीन ब्रांच की बात हो रही है। यदि R1 में खराबी होगा तो R2 और R3 में करंट का सप्लाई होगा। R2 में खराबी होगा तो R1 R3 में सप्लाई होगा। R3 में खराबी होगी तो R1 R2 में सप्लाई होगा। देखिए सीरीज कनेक्शन में ऐसी बात नहीं थी। सीरीज कनेक्शन में कहीं भी फॉल्ट आ जाए जहां फॉल्ट आ जाए कहीं भी फॉल्ट आ जाए सर्किट में तो पूरे के पूरे सर्किट में ही करंट का सप्लाई रुक जाता था। लेकिन इसमें वो नहीं होगा। इसमें क्या होगा जिस ब्रांच में प्रॉब्लम होगा केवल उस ब्रांच में करंट का सप्लाई जो होगा रुक जाएगा। चलिए अब हम लोग है ना इस कनेक्शन पर आधारित भी हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास ये ए है और ये आपके पास बी है। मान लीजिए 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे भी 1 ओम है, यहाँ पे मान लीजिए 2 ओम है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ये ए है और ये बी है, सभी का वैल्यू 2 ओम दे रखा है। ठीक है अब इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसके बारे में देखते हैं। दोनों सवाल को हम लोग करेंगे सॉल्व। देखिए सबसे पहली बात देखिए इस कनेक्शन में सीरीज भी है और पैरेलल भी है, दोनों है। क्योंकि देखिए ये और ये यहाँ से देखिए इस जगह से इस पॉइंट को यदि नोड में बोलता हूँ, इसको यदि मैं नोड बोलता हूँ तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इधर एक रेजिस्टेंस इधर। तो करंट हमने अभी जस्ट सीखा है कि पैरेलल कनेक्शन में जितने भी ब्रांच होंगे सभी में करंट का मान अलग अलग होगा, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली बात ये और ये किसमें पैरेलल में है तो हम लोग क्या करते हैं सुविधा के लिए इसको हम लोग R1 रेजिस्टेंस, इसको हम लोग R2, इसको हम लोग R3, इसको हम लोग R4 रेजिस्टेंस मान लेते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए हम लोग स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टेप 1 में देखिए R2 और R3 किस में है पैरेलल कनेक्शन में। लिखेंगे R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। R2 और R3 किस में पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला भी हम लोग सीखे हैं 1/RP बराबर 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। 1/R2 का वैल्यू कितना है 1 प्लस में 1/1 तो यानी वो हो जाएगा ये 2/1। अपोजिट करेंगे तो RP बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है अब देखिए
पास स्टेप 2 में देखिए गौर से, मेरे पास एक नया डायग्राम फिर बनता है। ये आपके पास R1 था, ये आपके पास निकला है वैल्यू किसका, RP का, क्योंकि ये दोनों मिला के हमने RP का वैल्यू निकाला है, ठीक है। और ये आपके पास कितना है, R4 है। देखिए गौर से, A और B के बीच में सिंगल एक ही वायर की बात हो रही है, तो यानी एक ही वायर में जब अलग अलग रेसिस्टेंस हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो यानी इसमें सीरीज में अब बन जाएगा। तो सीरीज में क्या होता है, सभी का योगफल, तो लिखेंगे ऑल आर इन सीरीज। सीरीज का फार्मूला हम लोग जानते हैं, R1 प्लस RP प्लस R4 हो जाएगा। R1 का वैल्यू कितना दिया है, 2, प्लस में RP का वैल्यू है 1/2 और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 2, तो 4 प्लस में 1 प्लस में 4, यानी हो जाएगा 9/2 ओम। A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, 9/2 ओम होगा। कितना हो जाएगा, 9/2 ओम हो जाएगा। करेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अब देखिए इस सवाल को तो हम लोग समझ गए। अब इधर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको हम यदि R1 मान लेते हैं, इसको हम लोग R2 मान लेते हैं, इसको हम लोग R3 मान लेते हैं, इसको हम लोग R4 मान लेते हैं। तो सबसे पहले बात, R1 R2 किस में है, सीरीज में है, और R3 R4 भी किस में है, सीरीज में है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे करेंगे। स्टेप 1 में R1 एंड R2 तथा R3 एंड R4 किसमें, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में RS1 की जगह पे R1 प्लस में R2, R1 का वैल्यू 2 प्लस में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 ओम। और RS2 की बात करेंगे तो नीचे वाले देखिए R3 प्लस में R4, तो 2 प्लस में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 ओम, ठीक है। तो मेरे पास स्टेप 2 में एक न्यू डायग्राम बनता है, A और B। देखिए ये RS1 ये RS2 दोनों किस में है, पैरेलल में है। दोनों देख लीजिए, अभी जस्ट मैंने सिखाया था पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 1/RP बराबर 1/RS1 प्लस 1/RS2, 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम ले लीजिए तो 4 हो जाएगा। 1 प्लस में 1, 2/4 काटिएगा तो 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो RP बराबर हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 2 ओम। एक चीज और ध्यान रखना है, सीरीज कनेक्शन में जब भी आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकलेगा ना, तो उस रेजिस्टेंस का वैल्यू उस सर्किट में दिए गए रेजिस्टेंस के वैल्यू से अधिक होगा, ध्यान रखिएगा, सीरीज कनेक्शन। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में जब भी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा तो सर्किट में दिए गए रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे देखिए RS1 का वैल्यू कितना था, 4 ओम, यहाँ पे RS1 का वैल्यू कितना, 2 का वैल्यू 4 ओम, यहाँ पे 4 और 4 ओम की बात हो रही है। तो पैरेलल कनेक्शन में जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू निकलेगा ना, ध्यान रखिएगा दिए गए रेजिस्टेंस के वैल्यू से कम निकलेगा। देखिए RS1 का वैल्यू 4 ओम था, यहाँ पर भी 4 ओम था, लेकिन इसका आंसर कितना निकला, 2 ओम। इसका मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू यदि 2 ओम अति लेस देन आता है दिए गए सर्किट में दिए गए रेजिस्टेंस से, तो समझिएगा पैरेलल कनेक्शन में है। और यदि उसका वैल्यू बढ़ के आ जाएगा तो समझिएगा वो सीरीज कनेक्शन में है। तो हम लोग सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन पर आधारित न्यूमेरिकल हम लोग अभी सीखे, है ना। हम आशा करते हैं आप लोग को ये टॉपिक समझ में आता होगा। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स के हर टॉपिक को हम YouTube पर अपलोड करते रहेंगे। आप लोग खाली प्रत्येक टॉपिक को देखिए, कॉपी पे नोट करिए और बार बार समझने का प्रयास करिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कहिए, तो मैं जो टॉपिक जिसमें प्रॉब्लम होगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के मैं अपलोड करते रहूँगा। साथ ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, दोस्तों से भी शेयर करिए, कमेंट भी करिए।